बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार विशेष एक स्पेशल करंट अफेयर्स के एपिसोड में। और हम जानते हैं कि अभी बिहार में बहुत तरह के एग्ज़ाम होने वाले हैं। बिहार एसएससी के हैं, बिहार एसआई के हैं और भी कई एग्ज़ाम हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारा ये विशेष एपिसोड है बिहार करंट अफेयर्स। और इसमें हम कुल इस श्रृंखला में 4 एपिसोड के साथ आएंगे, जिसमें से पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं प्रतिभागी के रूप में कुमारी क्रांति। स्वागत है क्रांति आपका। नाम से यह स्पष्ट है कि हम करंट अफेयर के सवाल पूछेंगे और ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो भी हैं वो उसका संबंध सीधे बिहार राज्य से है। बगैर देर किए पहला सवाल आपसे है। आपको बताना है बिहार के किस जिले में हाल ही में गेहूं देखे हैं ना, काले दाने का गेहूं, काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई है। ध्यान में रखना है, काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई है। ऑप्शन आपके लिए है समस्तीपुर, नालंदा, नवादा, पटना। पटना में काले गेहूं की खेती आरंभ हुई है। सही उत्तर दिया है। मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूं इनमें से किन्हें आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर अवार्ड आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर अवार्ड से सम्मानित हुए हैं? आप हैं प्रदीप जोशी, पंकज त्रिपाठी, नीतीश कुमार, आनंद किशोर। कंफर्म है जी सर। यानी आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर अवार्ड गया है आनंद किशोर को। करेक्ट आंसर। वर्ष 21-22 के दौरान एक एयरपोर्ट काफ़ी चर्चित रहा। 22 में काफ़ी चर्चा उसकी हुई है, किससे उसके निर्माण के यानी पुनः वहाँ से हवाई यात्रा की शुरुआत की जाए, इसके लिए काम शुरू हुए और 2022 में इसकी शुरुआत की गई। आपको बताना है उस एयरपोर्ट को समझ गए होंगे, दरभंगा एयरपोर्ट को। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है? रामधारी सिंह दिनकर एयरपोर्ट, ललित नारायण मिश्रा एयरपोर्ट, जगन्नाथ मिश्रा एयरपोर्ट, विद्यापति। अच्छा, विद्यापति वाले जी बिल्कुल सही कर दिया है। गौरतलब हो कि यहाँ से दरभंगा एयरपोर्ट से जिसका नाम प्रस्तावित हुआ है विद्यापति एयरपोर्ट, वहाँ से कोलकाता, हैदराबाद, पुणे के लिए विमान परिचालन की शुरुआत हो चुकी है। नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में बिहार में न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जूनियर वर्ग के लिए आयोजित हुआ। ध्यान में रखेंगे, न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो जूनियर वर्ग का है यह आयोजित किया गया। इसमें बिहार की एक बेटी ने कारनामा कर डाला, 6 स्वर्ण पदक जीत लिया। ऐसा करने वाली बिहार की वो बेटी, सोने की बेटी कौन है? ऑप्शन है आपके लिए मानवी सिंह, रूपाली दुबे, सिमरन, कीर्तिराज। वो ये कीर्ति है इसलिए तो नहीं कहीं कनेक्ट करिए, यानी 6 स्वर्ण जीतने का कीर्ति के नाम है। वाह, बिल्कुल सही उत्तर है। लक्ष्मी झा बिहार के किस जिले की हैं? लक्ष्मी झा जो एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है। जहां से बेस कैंप कहते हैं, जहां से थोड़ा सा वहाँ अलग एक बार फिर से वहाँ से चलता है, जो दस्ता पहुंचता है ना, उसको एक कैंप में पहले रखा जाता है। तो बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला। बगल में है माउंट एवरेस्ट, लेकिन ये भी एक बड़ा दुर्भाग्य कहिएगा कि बिहार की कोई महिला उस पर चढ़ नहीं पाई है। लेकिन फिलहाल लक्ष्मी झा ऐसा कारनामा करने वाली बनी है। आपको बताना है लक्ष्मी झा का जिला कौन है? पटना, अररिया, नालंदा। इनमें से कोई नहीं। तो आप बता दीजिए। सहरसा की है। करेक्ट आंसर है। दिल्ली में 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की एक लाडली श्रेयसी सिंह ने एक विशेष पदक को प्राप्त किया है। आपको बताना है कौन? सोना, रजत, कांस्य। इनमें से कोई नहीं। कांस्य पदक जीती है। करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई है, जानते ही होंगे।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में के लिए जब घोषित किया गया तो बिहार के एक कलाकार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड पाने वाले बिहार के कलाकार हैं शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज तिवारी, मनोज वाजपेयी, सुशांत सिंह राजपूत। मनोज वाजपेयी। राइट आंसर। बिहार के किस स्थान पर तिब्बतियों ने, जानते ही होंगे तिब्बत पर चीन का कब्जा है और तिब्बत को वाले इसका विरोध करते हैं, तो तिब्बतियों ने तिब्बत का झंडा लहराकर विद्रोह दिवस मनाया है बिहार में। कहां? ऑप्शन है आपके लिए वैशाली, पटना, बोधगया, राजगीर। बोधगया। बोधगया बिल्कुल सही कर दिया है। बिहार की एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार कहिए, बहुत बड़ा साहित्य जगत की नाम है और आपने कविता पढ़ी होगी 10वीं क्लास में, अक्षर ज्ञान पढ़े ना, अनामिका का। अनामिका कमलकांत और हुसैन उल हक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, विश्वकर्मा पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, चाणक्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल है, इंडियन ऑयल ने बिहार के किस जिले को वर्णवार्ड बनाने का निर्णय किया है? बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, सारण। बेगूसराय करेक्ट आंसर है। बिहार के पर्यटन विभाग ने हाईटेक मुख्यालय कहां बनाने का फैसला किया है? वैशाली में, पटना में, गया में, भागलपुर में। पटना में। पटना में सही उत्तर है। बिहार में अब शराब की जो खरीद बिक्री होती है, इसकी निगरानी के लिए कौन सा इनमें से माध्यम चुना का सहारा लिया जाएगा? उस पर निगरानी रखने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए जियो फाइबर का, जियो टैग का, जियो राउटर का, जियो टैगिंग का। जियो टैग। जियो टैग या जियो टैगिंग? जियो टैगिंग। जियो टैगिंग इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर है। अगला है हमारा, बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया है? 2022 में। 2022 ईस्वी में जल जीवन हरियाली दिवस बिहार सरकार के द्वारा मनाया गया। ऑप्शन है आपके लिए 2 मई, 3 मई, 4 मई, 8 मई। 4 मई। 4 मई को बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बिहार के किस जिले में मिट्टी के खुदाई के दौरान हरिहर की प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है? हरिहर क्षेत्र का मेला तो समझते ही होंगे, सोनपुर वाला। और प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है हरिहर की किस गांव में मिट्टी की खुदाई के दौरान? ऑप्शन है आपके लिए, जिले में, सॉरी किस जिले में? ऑप्शन है आपके लिए बेगूसराय, पटना, लखीसराय, दरभंगा। दरभंगा। दरभंगा वही एयरपोर्ट वाला? जी सर। जी सही। बिहार में भूमि संघर्ष पुस्तक का नाम है, बिहार में भूमि संघर्ष, इसके लेखक कौन है? शफक बानो, हसन इमाम, रुबिया सईद, शशि थरूर। हसन इमाम। बिल्कुल सही है। बिहार के एक हस्ती के लिखित आलेख को लंदन में जगह दिया गया। लंदन में प्रकाशित टुगेदर एन एंथोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक, इसमें इस किताब में जगह पाने वाले स्तंभकार कौन हैं? ऑप्शन है आपके लिए डॉक्टर सीपी ठाकुर, मंगल पांडे, सुशील कुमार और आनंद कुमार। आनंद कुमार। आनंद कुमार करेक्ट आंसर है। 2021 ईस्वी में टोक्यो में पैरालंपिक हुआ था, टोक्यो में ओलंपिक भी हुआ था और पैरालंपिक उसके बाद हुआ। टोक्यो पैरालंपिक में निम्न में से किस बिहारी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? ध्यान से सुनना है और नाम बताना है आपको। शरद कुमार, सुरती जायसवाल, श्रेयसी सिंह, प्रमोद भगत। प्रमोद भगत। बिल्कुल सही उत्तर दिया। कोविड-19 के दौरान कई श्रमिक अपने राज्य को, अपने जहां काम कर रहे थे वहां से वापस बिहार आ रहे थे और उनकी दशा पर एक पुस्तक आई 1032 किलोमीटर, द लॉन्ग जर्नी फ्रॉम होम। इस पुस्तक में 7 प्रवासी श्रमिकों के यात्रा का वर्णन किया गया है। आपको बताना है इसके लेखक कौन है? विनोद कापरी, कमल देव शोरे, विमलेश खन्ना, अनुराग कश्यप। विनोद कापरी। विनोद कापरी करेक्ट आंसर है। कोविड-19 के दौरान एक लड़की की काफी चर्चा हो रही थी कि उसने अपने पिता को दिल्ली से साइकिल पे बिठा करके और बिहार की यात्रा करा दी।
उसको हम लोग साइकिल गर्ल के नाम से जानते हैं। आपको बताना है, साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी ने अपने पिता को कोविड के दौरान तो दिल्ली से अपने गांव तक लाने में सफलता पाई, लेकिन अब उसके पिता नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है। किस जिला से इसको ज्योति कुमारी का रिश्ता है? साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी आप संबंध रखती हैं मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा। दरभंगा से। आपके सारे उत्तर दरभंगे पे जाके खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बिहार की कौन सी महिला है जिसको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भावना कंठ, रंजू कुमारी, दुलारी देवी, ज्योति सिंह। रंजू कुमारी। रंजू कुमारी द राइट आंसर। और अगला सवाल है, बगैर देर किए आपके लिए है, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन है बने हैं? ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने हैं? सुजित, सुमन, भुवन बाम, उचित राज, कुलदीप दीपम। उचित राज। उचित राज पहले किन्नर कांस्टेबल बिहार के बने हैं। खास बात है, सही है। ट्रांसजेंडर मतलब समझ रहे हैं ना, किन्नर जी। अगला, बिहार के किस जिले के मोती झील में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजित हुआ? ड्रैगन नाव प्रतियोगिता का आयोजन हुआ मोती झील में। मोती झील है पश्चिमी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में, पटना में, नवादा में। पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में मोती झील है, करेक्ट आंसर है। और बगैर देर किए अगला सवाल है आपसे, बिहार के विद्यालय में एक सरकारी स्कूल में पढ़ी है क्या? जी, मिड डे आपके समय भी हो रहा था मिड डे मील, क्या? हाँ। हो रहा था ना। तो मिड डे मील की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? ऑप्शन है आपके लिए, हेल्प देम फाउंडेशन को, अक्षय पात्र फाउंडेशन को, दीदी की रसोई को, टाटा फाउंडेशन को। अक्षय पात्र फाउंडेशन को। अक्षय पात्र फाउंडेशन इज द राइट आंसर। यानी अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा अभी वर्तमान में मिड डे मील का प्रबंध किया जा रहा है बिहार के विद्यालयों में। अगला सवाल आपसे, निम्न में कौन शिवहर जिले की प्रत्याशी सबसे कम उम्र में मुखिया बनने का कीर्तिमान बनाई है? सबसे कम उम्र में मुखिया बनने का कीर्तिमान बनाई है अनुष्का, सपना, साक्षी, रमा। अनुष्का। अनुष्का कौन? विराट कोहली? अनुष्का नहीं, ये दूसरी है। अनुष्का। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। हमें ऐसा लगा कि शायद वो अनुष्का शर्मा यहाँ करके चुनाव लड़ गई है, लेकिन आप बता रहे हैं कि नहीं, कि दोनों अलग अलग हैं अनुष्का। अगला सवाल आपसे, बजट 2022-23 में विकास दर क्या अनुमान रखा गया है? 22-23 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें विकास दर का अनुमान कितना रखा गया है? 10.7%, 9.7%, 8%, 9.1%। 9.7%। 9.7% बिल्कुल सही उत्तर है। और आप हमारे बीच में पहले प्रतिभागी के रूप में आए, 20 में से 20 सही उत्तर दिया है। गौरतलब हो, मैं फिर से एक बार रिपीट करूं कि बिहार विशेष स्पेशल, जो हमारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है, इसके 5 एपिसोड होंगे, 4 या 5 हो सकते हैं, जिसके पहले प्रतिभागी के रूप में क्रांति थी। और यदि कोई व्यक्ति सम्मिलित होना चाहते हैं तो सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।